Good morning, all of you. You are truly welcome in Hearton Skill Center online classes. Before starting the video, I am very thankful to all of you. आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं. So thank you very much for supporting me and to encourage me. अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल और उसके साथ में बेल आइकन है. अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. थैंक यू. देखिए, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था जो कि एग्ज़ाम में आपका 30 मार्क्स में आता है सेक्शन सी में. ठीक है, लास्ट टाइम हमने सैलरी वाला किया था और आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्कशीट है, स्टूडेंट टेबल है. ठीक है, जिसके अंदर रोल नंबर, नेम और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल निकालना है, यहाँ पे एवरेज है और यहाँ पे ग्रेड है. देखिए, जो क्वेश्चन है ग्रेड वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है. और विजुअल बेसिक का जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ग्रेड का आता है. ठीक है, 30 मार्क्स में सिर्फ ग्रेड का ही क्वेश्चन आया हुआ था विजुअल बेसिक में बनाना. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन CCOA OA HDFA के एग्ज़ाम में आया था और ये किसी भी में आ सकता है. आपका हार्टन का जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है PGDCA DCA किसी में भी आपका आ सकता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसके अंदर जो हम फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं वो हैं आपके सम, एवरेज, इफ़. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द रेफरेंस टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ सचिन एंड राहुल. देखिए यहाँ पे वर्ड है रेफरेंस. या तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा राइट ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट. ठीक है, राइट ए फॉर्मूला, जैसे कि आपने पिछले वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखा था उसमें था राइट ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट. लेकिन इसमें क्या है, राइट द रेफरेंस. ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस बेसिकली होता क्या है. देखिए, रेफरेंस होता है आपका जो सेल आप सेलेक्ट कर रहे हो. देखिए यहाँ पे J है और इधर से क्या है 11, तो J11 दैट इज़ रेफरेंस. देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ. किसी भी सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे K14 दिखा रहा है. यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ H13 दिखा रहा है. दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस. यानी कि आप फॉर्मूला के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, इसका रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं सेल का. ठीक है, तो राइट ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द या राइट द रेफरेंस टू कैलकुलेट एक ही बात है. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द रेफरेंस टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ सचिन एंड राहुल. देखिए आपको सचिन और राहुल का क्या निकालना है, टोटल निकालना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कैसे निकालेंगे. यहाँ पे आपको सिंपल इक्वल सम का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस रेंज को सेलेक्ट करना है. ठीक है, इक्वल सम C2 से F2. देखिए आपको आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है, इक्वल सम C2 से F2. ठीक है, ये रेंज देनी है. यूं का यूं टिक टू, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूं का यूं आपको एग्जाम में आंसर शीट पे लिखना है. ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि आप इनको सोल्व करेंगे या फिर आप इन सभी को टोटल करेंगे, टोटल करके और फिर लिखेंगे 277. ऐसा नहीं करना, आपको लिखना है फॉर्मूला. ठीक है, रेफरेंस हो या फिर फॉर्मूला हो एक ही बात है. तो आपको लिखना है एग्जाम में ये चीज़ इक्वल सम और आपको रेंज देनी पड़ेगी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है. ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से C और यहाँ से ये 2 है. ठीक है, ये आपका कॉलम है. ठीक है, और ये आपकी क्या है, रो. तो C2 से लेकर F2, तो ये आपने क्या दे दी इसके अंदर रेंज. तो ये आपको आंसर में लिखना है. ठीक है, अब देखिए ये आपने राहुल का कैलकुलेट किया है, ऐसे ही अब आपको किसका कैलकुलेट करना है, सचिन. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल सम और यहाँ पे आपको इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करना है और एंटर. ठीक है, अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपकी रेंज है C3 से F3 और यहाँ पे आपकी रेंज क्या है C2 से F2. तो यही आपका आंसर होगा फर्स्ट का. ठीक है, फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो आप लगा देंगे इक्वल और फिर सम. ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से क्या देनी है, रेंज देनी है. ठीक है, आगे इक्वल का आप साइन लगा देना. और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट वाले में क्या था आपका C2 से लेकर F2. ठीक है, एक तो ये होगा आपका और दूसरा क्या होगा,
देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। एक सेल एक्स्ट्रा मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसी के साथ आपको कोमा लगा के सेकंड वाला भी लिखना है, ठीक है, इक्वल का साइन लगा के, और फिर से सम ब्रैकेट स्टार्ट करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे C3 से लेकर F3। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आप इस तरह से आंसर, देखिए ध्यान रखिए आपको आगे इक्वल लगाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी इक्वल लगा देता हूँ तो ये आपको एरर या कुछ और शो कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट वाले में देखिए राइट द रेफरेंस टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ राखी एंड ऋतु। देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए ऋतु और राखी, इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ठीक है। एवरेज का आपका फॉर्मूला होता है, एवरेज बोल सकते हो आप, या फिर जो परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग्स। तो एवरेज आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और क्या दबा देंगे, एंटर। तो इस तरह से आपकी परसेंटेज दिखा देगा, या फिर यही परसेंटेज अगर आपको निकालनी हो, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने ट्रैक कर लिया, सभी का आंसर आ गया। अब देखिए 56.5 कैसे आए, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इक्वल जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है, इसी को सिलेक्ट किया, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कितने हैं, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, टोटल मार्क्स जो है आपके ऑब्टेन मार्क्स जिनको हम बोलते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर इक्वल एवरेज लगा के आप कर सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, इक्वल का आपको साइन लगाना है, ठीक है। देखिए ऑब्टेन मार्क्स, ये आपके क्या है, ऑब्टेन मार्क्स, इसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स। अब देखिए टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 4 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं, तो 400। तो टोटल मार्क्स को आपने डिवाइड कर दिया 400 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो देखिए फिर भी आपका सेम आंसर आएगा। तो तीनों तरीके से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे आप एवरेज का फॉर्मूला ही यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है राइट द रेफरेंस टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ राखी एंड ऋतु। चलिए ये हो गया आपका। अब आपको राखी का कैलकुलेट करना है एवरेज मार्क्स, तो इक्वल एवरेज, फिर से आपको इस तरह से रेंज सेलेक्ट करनी है, देन एंटर। अब सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे की है, ठीक है, इक्वल एवरेज और ये, और सेम चीज़ आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसी को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। या फिर मैन्युअली टाइप कर लेते हैं एवरेज। अब देखिए वहाँ पे रेंज क्या थी आपकी, F2 से एडिट करेंगे, C6 से लेकर F6, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है इस तरह से एग्ज़ाम में पूरा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि बी का फर्स्ट पार्ट बना के एवरेज ऑफ राखी, और फिर उसके नीचे उसका आंसर लिख देंगे। फिर आपको नीचे लिखना है एवरेज ऑफ ऋतु, और उसके नीचे उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका सी, राइट द रेफरेंस टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ ज्योति, ठीक है। अब देखिए इसमें कहाँ पे है, ये जो स्टूडेंट है ज्योति, इसकी आपको क्या निकालनी है, ग्रेड निकालनी है। अब ग्रेड कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे इफ़, ठीक है। यहाँ पे इक्वल इफ़। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में आपको क्या देना पड़ेगा, अब देखिए ग्रेड निकालनी है आपको, ठीक है। तो ग्रेड जो है आप परसेंटेज के बेस पे निकालेंगे, तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ग्रेड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वल एवरेज, और इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। फिर यहाँ पे ग्रेड निकाल लेंगे, इक्वल इफ़। लॉजिकल टेस्ट में आपने इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर इक्वल यहाँ पे लगा सकते हैं आप, ठीक है। आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी, या तो आप ये दे दो कि भाई 40 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपकी ये ग्रेड हो गई, ठीक है। इससे अबव है तो ये ग्रेड हो गई। फर्स्ट जो मैं कंडीशन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ
अगर परसेंटेज 90 से ऊपर है, यानी 90 से अबव है परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर 90 से अबव है तो यहाँ पे कोमा लगाया और डबल कोट में लिख दिया आपने ए ग्रेड। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे ए ग्रेड और डबल कोट क्लोज, फिर कोमा लगाना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या देना है, अगर आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड, अदरवाइज कोमा लगा के यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर से आपको फिर से आप लगाएंगे इफ़। ठीक है, फिर से इफ़ लगा दिया, फिर से इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, ग्रेटर इक्वल 80 से अबव है तो बी ग्रेड, कोमा लगा के डबल कोट में बी ग्रेड। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसके अंदर मैं नेस्टेड इफ़ यूज़ कर रहा हूँ। जब भी आप ग्रेड निकालते हैं तो वहाँ पे नेस्टेड इफ़ फंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिससे आप ग्रेड निकाल सकते हैं। पहले आप इसी को देखिए 90 से अबव है तो ए ग्रेड, फिर कोमा लगा के इफ़, फिर से हमने कंडीशन दे दी, अगर 80 से अबव हुए तो बी ग्रेड शो करेगा, फिर कोमा लगा के फिर से आप क्या लगाएंगे इफ़। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन क्या देंगे, अगर आपके 50 से अबव हैं, ठीक है 50 से अबव हैं, फिर से इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर इक्वल 50, और यहाँ पे डबल कोट में आपको क्या देना है, सी ग्रेड, डबल कोट क्लोज, फिर से यहाँ पे कोमा लगा के आपको क्या देना है, इफ़ कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपने इसको सिलेक्ट किया परसेंटेज, अगर ये आपकी ग्रेटर है इक्वल है 33 के तो कोमा लगा के आपने क्या कर दिया, डी ग्रेड, फिर कोमा लगा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, फेल। देखिए अगर 30 से भी नीचे है तो क्या शो कर देगा, फेल सॉरी। अब ब्रैकेट क्लोज करनी है आपको, जितने भी इफ़ आपने यूज़ किए उन सभी की ब्रैकेट आप लास्ट में क्या कर देंगे, क्लोज। देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सी ग्रेड। ठीक है, अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को, आप देख सकते हैं क्योंकि ये इसी रेंज में आते हैं आपके 50 से लेकर, देखिए F2 दबाएंगे, ये देखिए आपके 50 से अबव हैं तो उसमें क्या दिखा रहा है, सी ग्रेड। लेकिन ये आपके क्या हैं, अगर आपके 80 से ऊपर होते तो शो क्या शो करता, बी ग्रेड। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 95 टाइप कर दिया और यहाँ पे 82 टाइप कर दिया। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ग्रेड शो कर रहा है, यहाँ पे ए ग्रेड शो कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा मेथड है ग्रेड निकालने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जो ग्रेड वाला जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है। देखिए सेकंड मेथड और मैं बता देता हूँ ग्रेड निकालने का, वो भी काफ़ी इजी है। इसके अंदर आपने क्या यूज़ किया, इफ़ यूज़ किया। आप देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 और 5। ठीक है, तो आपने कितने टाइम्स यूज़ किया इफ़ को, 4 टाइम्स यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप एक ही बार यूज़ करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, सपोज यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो इक्वल इफ्स यूज़ करेंगे आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपका इफ्स। ठीक है, जिसमें एस लगा हुआ है। अब देखिए लॉजिकल टेस्ट, परसेंटेज सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रेटर इक्वल 90, कोमा लगाया और डबल कोट में क्या लिख दिया, ए ग्रेड। ठीक है, डबल कोट बंद, फिर कोमा लगाना है। अब देखिए फिर से लॉजिकल टेस्ट, तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इफ़ नहीं लगा रहा। पिछले वाले फॉर्मूला में मैं इफ़ लिख रहा था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। इफ्स का मतलब क्या है, ये सभी के लिए यूज़ होगा। अब फिर से आपने कंडीशन दे दी ग्रेटर इक्वल 80 और कोमा लगा के डबल कोट में क्या कर दिया आपने, यहाँ पे बी ग्रेड। ठीक है, फिर डबल कोट बंद, फिर कोमा लगाया। अब देखिए फिर से आपको लॉजिकल टेस्ट देना है, फिर से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेटर इक्वल क्या कर दिया 50, कोमा लगा के यहाँ पे सी ग्रेड, फिर कोमा लगाना है आपको, यहाँ पे फिर से आप लॉजिकल टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आपको इनके बीच में इस तरह से कोमा लगा के चलना है। ठीक है
फिर से कोमा लगा के आपने इसको सिलेक्ट किया। अगर आपकी 30 से ऊपर है या उसके इक्वल है 33 के, तो यहाँ पे आप क्या देंगे, डी ग्रेड, इस तरह से, ठीक है। फिर कोमा लगा के आप क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी लेस देन है, 33 से लेस देन है, तो क्या होगा, कोमा लगा के यहाँ पे क्या दे दिया आपने, फेल, और डबल कोट क्या कर दिया, क्लोज, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है। आप देख सकते हैं सी ग्रेड दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सी ग्रेड ही दिखाएगा। अगर हम इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करें तो ये देखिए आपका, ठीक है, यहाँ पे 90 से अबव थे तो ए ग्रेड दिखा रहा है। और देखिए एडिट करेंगे अगर इस फॉर्मूला को, तो आप देखेंगे कि इस फॉर्मूला उससे तो ये थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इफ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेड निकालने के लिए, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है आपका स्विच बोलते हैं जिसको, ठीक है। जो आपका लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर ये फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, स्विच फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, ठीक है। उससे भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेड को। फिलहाल तो आप क्या कीजिए, सिर्फ इफ़ फॉर्मूला ही यूज़ कीजिए, ठीक है। इफ्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपका आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट आपने क्या किया, टोटल मार्क्स निकाले सचिन राहुल के, और राखी ऋतु के आपने एवरेज मार्क्स निकाले, और ज्योति की ग्रेड निकाली। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एग्ज़ाम में। अब देखिए ये जो लास्ट वाला है सी, इसका जो फॉर्मूला है ये आपको यूँ का यूँ लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, एवरेज निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पहले तो आप क्या लिखेंगे कि एवरेज ये हो गई, ठीक है। एवरेज आप देंगे कि किस सेल में है आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे H6 लिखा हुआ है, तो आपको पहले क्या करना है, एवरेज निकालनी है, ठीक है। फिर आप ये ग्रेड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में। अगर क्वेश्चन आपका आता है, आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है, ना कि आप कैलकुलेट करके लिखेंगे भाई इसकी तो सी ग्रेड आ रही है, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना आपने, आपको फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि मैंने आपको ए पार्ट में आपको बताया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।